जय हिंद भाइयों। आप सभी को नमस्कार। देखिए, जो आज का टॉपिक है वो हमने टॉपिक रखा है कि लोग जो है काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं अयोध्या के ऊपर कि अयोध्या ने धोखा दिया है, अयोध्या ने पीठ में खंजर झोंपा है। जिस भूमि पर राम मंदिर बना है और उसी भूमि पर बीजेपी की हार हुई, इसका कारण क्या है? क्या रीज़न जानने की कोशिश की है? आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है? ऐसा क्या कारण हुआ जो वहां से बीजेपी के प्रत्याशी को हारना पड़ा? हर हार के पीछे कोई ना कोई एक कारण रहता है। तो उस कारण को आज हम आपको बताएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है कि यूपी में जो कानून व्यवस्था है उसको अच्छे से संभाला गया और काफ़ी हद तक उसे कंट्रोल किया गया। इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा, यूपी के अंदर कई कई जगहों पर ऐसी अच्छी सौंदर्यीकरण किए गए, चाहे आपका रेलवे स्टेशन हो, चाहे आपका एयरपोर्ट हो, चाहे कोई भी, सभी जगह काफ़ी विस्तार किया गया और एक नई दिशा उत्तर प्रदेश को दी। मगर उत्तर प्रदेश की हार का कारण क्या है? और खास करके अयोध्या में बीजेपी की सीट चली जाती है, उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है, वो कारण है मध्यम वर्गीय और जो गरीब लोग जिनके चलती हुई रोजी रोटी उनसे छीन ली गई। अब इसके लिए कैसे बात करते हैं? जैसे एक रोड निकालना है और उस रोड को निकालने के लिए आप यदि लाइन से कईयों घरों को ध्वस्त कर देते हैं, कई लोगों की आजीविका जैसे दुकानें चल रही हैं उन्हें ध्वस्त कर देते हैं, तो कहाँ तक बेहतर होगा? यदि उसी रोड को आप एक अच्छा सा पुल बना करके ऊपर से निकाल देते हैं, जिस पे से ट्रैफिक ऊपर से निकल जाएगा, पैदल यात्री आराम से नीचे से निकल सकेंगे, दो रोड बन सकती हैं, तो ट्रैफिक व्यवस्था भी अच्छी होती है, वाहन सिटी में नहीं आते हैं और सिटी से अलग होकर के बाहर होकर के निकल जाते हैं, बाहरी वाहन भी अंदर नहीं प्रवेश कर पाते। यदि एक मास्टर प्लानिंग के तहत कार्य किया जाता तो लोगों को इतना नुकसान भी नहीं होता और जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं वो हमेशा हमेशा के लिए जुड़ी रहती। कहीं ना कहीं लोगों को दुख इस बात का हुआ कि उनके घर टूटे, उनकी रोजी रोटियां गई और उनकी दुकानें तोड़ी गईं। इस कारण से वो काफ़ी, आप देखेंगे, काफ़ी परेशानियों में आए, काफ़ी उनके बहते हुए आंसू जो टपके, तो जिसके कारण उन्होंने बटन जो है कमल का फूल खिलाने की बजाय वो कन्वर्ट हो गए, दूसरी विपक्ष पार्टी में चले गए। एक प्लानिंग बहुत कुछ करा सकती है, एक प्लानिंग देश को काफ़ी आगे तक ले जा सकती है। किताबें पढ़ के, इंटरव्यू दे करके आईएएस तो कोई भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर किताबों को पढ़ के और जो हमारे शास्त्र हैं उन सबको पढ़ के उसमें से इम्प्लीमेंट करके नया क्या दिशा आप दे सकते हैं, नई क्या चीज़ ला सकते हैं, वो करना बेहतर है। और ये चीज़ हमें सीखनी होगी। विदेश से लोग आते हैं, इंडिया में रहते हैं, यहाँ से सीखते हैं और 12th क्लास पास करके फेसबुक जैसा एक इतना बड़ा एम्पायरमेंट खड़ा कर देते हैं। एक छोटा सा टूल्स फेसबुक, 12th क्लास पास केवल। आप जानते हैं मैं किसकी कह रहा हूं। और यहां क्या हो रहा है कि बच्चे केवल गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए लगे, क्वालिटीज डेवलपमेंट नहीं हो रही।
विदेश का 12th का बच्चा इतने बड़े एम्पावरमेंट को खड़ा कर देता है, फेसबुक जैसा टूल्स बना देता है और कई लोगों को उसमें रोजगार मिल जाते हैं और कई लोगों की जीविका चल जाती है। और हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, चाहे वो मीडिया की बात हो, चाहे किसी की, क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या सिखाया जा रहा है, क्या डेवलप किया जा रहा है। अभी तक जो बात करनी चाहिए वो मुद्दे की बात नहीं की जाती। देश को जरूरत है नए नए रिसर्च करने की, नई नई प्रतिभाओं को बाहर निकालने की। उन प्रतिभाओं के लिए सब जितनी फैसिलिटी हो उनको डेवलप कराएं और उनको दें, जिससे हमारे देश का बच्चा फॉरेन में ना जाए और वहाँ डेवलप ना करते हुए हमारे हिंदुस्तान का बच्चा हमारे हिंदुस्तान में डेवलपमेंट करे। मगर क्या हो रहा है, हिंदुस्तान का बच्चा बाहर विदेश में जाकर के डेवलपमेंट कर रहा है और वहाँ की कंपनियाँ उस बच्चे को अच्छी फैसिलिटी दे करके, अच्छे पैकेज दे करके, उसकी नॉलेज को लेकर के और उसी चीज़ को इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सेल आउट करती है, मार्केटिंग करती है, अरबों खरबों रुपया इंडिया से ले जाती है। देखिए, कोई ज़्यादा बात तो मैं इस टॉपिक पर नहीं करूँगा, मगर थोड़ा सा इतना बताना ज़रूरी है कि जो गलतियाँ की हैं उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। यदि उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसकी ओर ध्यान डालते हैं कि हमारी क्या क्या गलतियां रही हैं, तो आप निश्चित तौर पर 400 नहीं, 400 से भी ऊपर की टिकट ला सकते हैं, टारगेट अचीव कर सकते हैं। बातों से नहीं होता है, करने से होता है। जहाँ डेवलपमेंट है, जहाँ शिक्षा है, जहाँ स्वास्थ्य है और जहाँ समृद्धि है, वहीं खुशहाली है। अन्यथा आपस में लड़ते रहो, लड़ाते रहो, हंसते रहो या रुलाते रहो। नमस्कार, माफ़ कीजिएगा अभी यदि आपकी भावनाओं को ठेस पहुँची हो। वैसे अयोध्या वासियों को खुशी इस बात की है कि 500 साल बाद उनके राम लला अपने महल में अपने अयोध्या वासियों के बीच में बैठ सके। इस चीज़ का उन्हें बहुत खुशी है, मगर एक चीज़ का उन्हें गम भी है। जैसे किसी व्यक्ति के जहाँ पर कोई मिस हैपनिंग हो जाए, किसी का मर्डर कर दिया जाए और उससे कहा जाए कि कोई बात नहीं, होता रहता है, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। वही हाल उनका भी हुआ है, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया और ये हार का कारण यही था। जय श्री राम।